औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 12 नवंबर 2021 है और जुमा का रोज़ है। जुमातुल मुबारक के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि हुकूमत स्पेन ने आज बरोज़ जुमा सुबह 9 बजे कंपनी और सेल्फ एम्प्लॉयड यानी आतोनामा वालों के लिए बराह रास्त अमदाद की एक नई लाइन को खोल दिया है। ये लाइन आज सुबह 9 बजे से खुली है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड यानी आतोनामा वालों के लिए मदद का तीसरा दौर है, जिसमें हिस्पानवी हुकूमत की तरफ से कारोबारी साल्वेनी यानी कारोबार के इस्तेहकाम के लिए माली मदद के लिए वसाइल मुहैया किए जा रहे हैं और इस ज़मन में 993 मिलियन यूरो मुख्तस किए गए हैं। इस फाइनेंशियल एड के ज़रिए सेल्फ एम्प्लॉयड यानी आतोनामा वालों को जो तयशुदा टैक्स के निज़ाम से वाबस्ता हैं वो 3000 यूरो तक वसूल कर सकेंगे और जो कंपनियां सहमाही टैक्स देती हैं वो 4000 से लेकर 2 लाख यूरो तक वसूल कर सकेंगे। इस मदद के लिए 19 नवंबर तक दरख्वास्त दी जा सकती है। इमदाद के लिए दरख्वास्त कंपनी के चैनल के ज़रिए दी जानी चाहिए। स्पेन में फाइनेंशियल एड इंग्रेसो मिनिमा बेताल के लिए जमा 4 में से 3 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं, यानी 73% दरख्वास्तें मंजूर नहीं हुई हैं और 1 लाख दरख्वास्तें अभी पेंडिंग है। फाइनेंशियल एड इंग्रेसो मिनिमा बेताल के तहत फाइनेंशियल एड की औसत रकम 172 यूरो माहाना पर पर्सन और 436 यूरो फी घराना है। 3,37,000 फाइनेंशियल एड की दरख्वास्तें मंजूर हुई हैं, जबकि 8,88,000 दरख्वास्तों को मुस्तरद किया गया है। बार्सिलोना सिटी काउंसिल ने 2022 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए न बढ़ाने का ऐलान किया है और यह मुसलसल दूसरा साल है जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की टिकटों की कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा। किराए न बढ़ाने का इतलाक मेट्रो, बस, मज़ाफ़ाती इलाकों तक जाने वाले ज़राए आमदोरफ्त, फेरोकारिल्स और ट्राम की टिकटों पर होगा। स्पेन में बुश से लेकर अब तक कोविड-19 के 4286 नए केसेस सामने आए हैं और 30 अमवात का भी इंदराज किया गया है। स्पेन में वबाई मर्ज के आगाज से लेकर अब तक मुतासरा अफराद की तादाद 50,42,803 तक जा पहुंची है और कोरोना मुतासरीन की अमवात की तादाद 87,647 हो गई है। कातालुनिया में गुज़िश्ता 7 दिनों में 3,964 पॉजिटिव केसेस सामने आए और इन केसेस की तादाद के साथ कातालुनिया पॉजिटिव केसेस के साथ टॉप ऑफ द लिस्ट है। इसके बाद मैड्रिड 2,290 और वालेंसिया 2,097 केसेस के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर है। मैड्रिड कोविड की अमवात की वजह से सब सूबों में सर फहरिस्त है। मैड्रिड में कोविड-19 की वजह से सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं, जिनकी तादाद 16,258 है। इसके बाद 15,987 अमवात के साथ कातालुनिया और तीसरे नंबर पर 11,300 केसेस के साथ उंदलस है। बार्सिलोना में जिनसी ज्यादती का एक नया वाकया रूनमा हो गया, जिसमें पुलिस ने बार्सिलोना सेंटर्स के काये इंटेंसा में एक 46 साला पाकिस्तानी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर इल्ज़ाम है कि इसने एक नाबालिग 16 साला लड़की को जिस्मानी तौर पर हरासा किया और उससे छेड़खानी की, जो इसकी दुकान में खरीदारी के लिए आई थी। पुलिस के मुताबिक दुकानदार ने लड़की को दुकान के पिछले हिस्से में भी ले जाने की कोशिश की, मगर लड़की मज़ाहमत के बाद भागकर बाहर आ गई और मदद के लिए पुकारा। मुतासरा लड़की दुकान के साथ वाक़िफ़ स्कूल की तालिबा है। बार्सिलोना में पुलिस मोसेस द स्क्वाड्रा को एक ऐसे शख्स की तलाश है जिसने गुज़िश्ता दोपहर बार्सिलोना के सेंटर में दियागोनाल के करीब एक शख्स पर चाकू से हमला किया और फरार हो गया। 2 अफराद की लड़ाई के दौरान एक ने चाकू निकाला और दूसरे के बाजू और कमर पर कई वार किए। 35 साला जख्मी शख्स को अस्पताल में इलाजो मालजे के लिए दाखिल कराना पड़ा, जिसकी हालत सीरियस बयान की जाती है। बार्सिलोना के इलाके इल परात दे यूब्रिगत में कायम बेयर कंपनी दाम की फैक्ट्री पर साइबर अटैक की वजह से काम बंद हो गया। प्लांट के तकनीकी माहिरीन ने मंगल से बुध की सुबह सिस्टम में खराबियों का पता लगाना शुरू किया और जुमे रात की दोपहर तक इस नतीजे पर पहुंचे कि ये एक बहुत ही संगीन कंप्यूटर यानी साइबर अटैक है। बेयर कंपनी दाम ने बताया कि हमलावरों ने उनसे रकम का मुतालबा भी किया है। बार्सिलोना में इलेक्ट्रिक स्कूटर के हादसात की तादाद तेजी से बढ़ गई है। 2019 में 489 हादसात के मुकाबले में रवा साल जनवरी और सितंबर के दरमियान पुलिस ने 540 हादसात रिकॉर्ड किए हैं। 2021 के पहले 9 महीनों में 2020 की इसी मुद्दत के मुकाबले में हादसात में 54% इजाफा देखा गया है। बार्सिलोना में पुलिस गुआर्दिया उर्बाना ने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के जराइम की तादाद पर तशवीश का इजहार किया है।
बार्सिलोना में एक टैक्सी ड्राइवर पर सवारी को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने का इल्ज़ाम है और इसके खिलाफ मुकदमे का आगाज़ हो गया है और वकील इस्तगासा ने टैक्सी ड्राइवर को 10 साल कैद की सज़ा का मुतालबा किया है। ज्यादती का ये वाक़या 18 फरवरी 2019 को पेश आया था। टैक्सी ड्राइवर ने लड़की को अगली सीट पर बैठाकर उससे छेड़खानी शुरू कर दी थी और बिल आखिर इससे ज्यादती का इर्तिकाब कर डाला। इस्तगासा की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की गाड़ी के रुकने पर फरार हो गई। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने शाही फरमान जारी किया है जिसके तहत शानदार सलाहियतों और नायाब शोबों से वाबस्ता गैर मुल्कियों को सऊदी शरीयत देने का हुक्म जारी किया गया है। शाही फरमान के मुताबिक शरीयत, तिब, साइंस, सकाफत, खेल और टेक्नोलॉजी में नुमाया कारकर्दगी के हामिल गैर मुल्की सऊदी शरीयत के अहल होंगे। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। दुनिया भर में इस वक्त तक कोरोना से 50,73,702 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर इस वायरस का शिकार होने वाले अफराद की तादाद 25,15,33,999 रही है। दुनिया भर में 7,36,03,81,243 अफराद को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। यूरोपीय मुल्क हॉलैंड में बढ़ते हुए कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए कल से 3 हफ्तों के जुज़वी लॉकडाउन का फैसला किया गया है। जुज़वी लॉकडाउन के सबब नीदरलैंड में कैफे, रेस्टोरेंट, गैर जरूरी अशिया की दुकानें 7 बजे बंद हो जाया करेंगी, जबकि ज्यादा से ज्यादा मुलाजमीन को घरों में काम करने की हदायत की जाएगी। खेलों के मैदानों में तमाशाइयों के आने पर भी पाबंदी होगी, ताहम स्कूल, थिएटर्स और सिनेमा हॉल खुले रहेंगे। भारत में एक साल के दौरान 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने खुदकशी करके अपनी जिंदगियों का खात्मा कर लिया, जिसके बाद गुज़िश्ता 26 सालों के दौरान जिंदगियों का खात्मा करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 1,80,000 से तजावज़ कर चुकी है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में एक सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि भारत में तालिब इल्मों की खुदकशी के रुझान में 21% इजाफा हुआ है। 2020 के बाद से 2021 अक्टूबर तक यौमिया 34 स्टूडेंटों ने खुदकशी की है। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे राब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा राब्ता नंबर 643846 मेक्सिको के नाकाबिले इलाज बीमारी से लड़ने वाले एक शख्स आदान आराना ने इस कहावत को गलत साबित कर दिया जिसमें कहा जाता है कि आप मरने के बाद अपनी मादी अशिया या दौलत कब्र में नहीं लेकर जा सकते। मज़कूरा शख्स को इसके कीमती पिकअप के साथ दफन किया गया है जिसके बारे में उसने वसीयत की थी। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की मायूस कुन परफॉर्मेंस और मुसलमान बॉलर मोहम्मद शामी की हमायत पर इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की 10 माह की बेटी को मुबैना तौर पर रेप की धमकी देने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस शख्स को बुध के रोज इंडिया के शहर हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने वाले शख्स की उम्र 23 वर्ष है और वो पेशे के एतबार से इंजीनियर है। गिरफ्तार शख्स ने मुबैना तौर पर ट्विटर पर अपना नाम बदलकर खुद को पाकिस्तान का रिहायशी जाहिर करने की भी कोशिश की थी। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और ज़ियारत नसीब फरमाए और पूरी दुनिया को कोरोना की वबा से निजात दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में नई खबरों और नई रिपोर्ट्स के साथ हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।